रोटी खा ले अब। खत्म कर दिया उसने, मैंने खत्म कर दिए चावल। थोड़ा हाँ सर, आवाज़ तो आ रही है सर, बहुत धीमे आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा, अब बताना। हाँ सर, अब सही आ रही है। सही आ रही है, चलो जी, जी। ठीक है। देखिए लास्ट में हमने पासवर्ड ब्रेक किया था। आज मैं आपको बताऊं कि मतलब राउटर पे आईपी कैसे देते हैं और उसकी कनेक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। जी, जी। तो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर मैंने एक पीपीटी कॉपी की थी, ये रहा। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस से अभी तक हमारा पासवर्ड हमारा पूरा हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे। हम देखिए 2 राउटर लगाएंगे, 2 पीसी लगाएंगे, ठीक है ना। 2 राउटर 2 पीसी लगा करके इन पे आईपी एड्रेस बिल्कुल सेम, यही सेम आईपी एड्रेस में असाइन करके बताता हूँ आपको। तो देखो हाँ ठीक। नहीं नहीं हेलो। हेलो, आवाज आ रही है हाँ अब? सर। जी, चलो जी। ठीक है, अब आगे हो गया बस, ठीक है। चलो देखो यहाँ से हम 2600 सीरीज का राउटर लेंगे, ठीक है। 2 राउटर लगाएंगे इसमें। देखिए ये 2 राउटर इसमें हम यूज करेंगे। जी, देखिए इसमें 2 पोर्ट होते हैं, एक होता है सीरियल पोर्ट। जी, सीरियल पोर्ट में कितनी पिन बताई थी मैंने आपको, जब मैंने आपको जब पहले थ्योरी बताई थी? जी, जी। सीरियल पोर्ट में सर 9, 8 या 9 पिन। देखो यहाँ पर जो सीरियल पोर्ट होगा इसमें कितनी पिन होंगी, 60 पिन या 26 पिन, 2 पिन में आता है आपका सीरियल पोर्ट।
9 पिन में वो आता है जो किस में होता है, पीसी में होता है। जो राउटर में जी होता है उसमें सीरियल पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, या तो वो 60 पिन का कनेक्टर होगा या फिर 26 पिन का कनेक्टर होगा। ये 2 पिन आती हैं इसके अंदर, ठीक है। जी तो सीरियल पोर्ट पर हम आईपी देंगे आज, और दूसरा पोर्ट होता है फास्ट ईथरनेट पोर्ट, इस पर भी हम क्या करेंगे, आईपी देंगे, ठीक है ना। जी तो ये चीजें होती हैं इसमें, सीरियल पोर्ट पर आईपी देना, और ये तो 2 पोर्ट पर हम आईपी असाइन करके देखेंगे। बट सबसे पहले देखो इसमें देखा जाए तो इसमें केवल हमारे पास एक ही पोर्ट कनेक्टेड है। देखो इसमें केवल फास्ट इथरनेट का एक पोर्ट है इसमें। देखो 2620 में केवल एक पोर्ट फास्ट इथरनेट आता है, दूसरा पोर्ट आपको सीरियल पोर्ट इसमें अटैच करना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा जूम कर लो, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये करने के बाद आपको देखो यहाँ पे ये पोर्ट क्या दिख रहा है आपका, ग्रीन दिख रहा है अभी आपका, ये पावर ऑन ऑफ बटन है। अगर मैं डायरेक्टली इसमें अगर कोई देखो यहाँ पे आता है WIC1T, दिख रहा है आपका WIC1T, जी WIC1T पर क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा, देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन पावर ऑन। जब तक आपका ये राउटर पावर ऑन है, जब तक इसमें कोई भी पोर्ट अटैच नहीं कर सकते आप। तो ये कैसा राउटर है, मॉड्यूलर राउटर। बताया था आपका इसमें 2 पोर्ट होते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं ये 2। इसमें आप क्या कर सकते जी हो, कोई भी पोर्ट अटैच कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी फ्री मैं है पोर्ट मॉड्यूलर, इसमें कोई भी हम जी पोर्ट लगा सकते हैं अलग से। तो देखो पहले पावर जी को ऑफ करना पड़ेगा, तो ये देखो ग्रीन जो था आपका ऑफ हो गया। जी अब यहाँ से देखो पोर्ट उठा दो, यहाँ से यहाँ लगा लो, देखो लग गया आपका पोर्ट। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप जगह कंसेप्ट काम करता है। देखो 2 आपने पोर्ट अटैच कर ली, देखो इसमें 60 पिन होती है। इसमें कितनी पिन होती है, इस टोटल 60 पिन होती हैं। और ये फीमेल कनेक्टर होता है, मेल कनेक्टर नहीं होता, फीमेल कनेक्टर। अब इसको ऑन कर दोगे तो पहला क्या करोगे, राउटर ऑन करोगे, इसमें सीरियल पोर्ट अटैच करोगे। इसमें भी क्या करना है, राउटर अटैच करना है आपको इसमें, और यहाँ से ऑफ कर दोगे इसको, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है आपको, पोर्ट लगाना है, यहाँ से यहाँ लगा दो, इसमें से पोर्ट लेकर के यहाँ लगा दो। ये 2 आपने पोर्ट अटैच कर लिए, ठीक है। और ये बस आपको इसमें स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, 2 पीसी लगाने हैं आपको। तो देखिए यहाँ से लो, ये देखो राउटर ले लो, पीसी ले लो। तो एक मैंने लैपटॉप ले लिया, एक पीसी लगा दिया, ठीक है। तो ये लैपटॉप का साइन है, ये इसका साइन है। अब इसमें क्या करना है, केबल लगाने। तो केबल का साइन देखो ये दिख रहा है आपका, यहाँ से केबल लोगे। अगर आपको कुछ नहीं पता तो यहाँ से लो, केबल लो ये वाला ऑटोमेटिक वाला, और यहाँ से लो, यहाँ लगा दो। देखो अपने आप ले लिया इसने। इसमें हमारे पास एक सीरियल पोर्ट था, उसने सीरियल पोर्ट अटैच कर लिया। अब मैं दोबारा यहाँ से देखिए, या तो ये वाला प्रोसेस यूज कर लो। मुझे पता है कि ये राउटर को पीसी से कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल लगाते हैं, राउटर पीसी से लगाने के लिए कंसोल लगाते हैं। नहीं कंसोल तो लगाते हैं कंसोल। मैं अभी ये 2 चीज पूछ रहा हूँ, स्ट्रेट या क्रॉसओवर, कौन सी लगाओगे, सर क्रॉसओवर यूज करोगे या क्रॉसओवर। देखिए क्रॉसओवर लगाओगे तो यहाँ से आपने, क्योंकि सेम डिवाइसेस के रूप में काउंट होते हैं, तो फास्ट इथरनेट लो और यहाँ पे ये वाला पोर्ट दे लो, तो ये अपने आप लग गया। और देखो यहाँ पर दूसरी वाली साइड में मैं ऑटोमेटिक ले रहा हूँ, देखो अपने आप क्या लिया उसने, देखो ऑटोमेटिक में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक का साइन होता है आपका, ऑटोमेटिक। क्लिक करो इस पर, यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक कर दो, अपने आप सिलेक्शन ले लेगा। अगर आपको नहीं पता कि क्रॉस लगेगा सीरियल लगेगा, तो बस आपको ऑटोमेटिक वाला सिलेक्शन लेना है और अपना काम स्टार्ट करना है। अब इस पर क्या क्या आईपी दोगे आप, मैं इसमें आईपी पहले लिख लेता हूँ जिससे कि मैं याद रहे। 192.168.2.1/24 में इसमें आईपी ये देने वाला हूँ, और यहाँ पे आईपी देने वाला हूँ 192.168.2.2/24, ठीक है। और यहाँ पे आईपी देने वाला हूँ 192.168.1.1/24, ठीक है। और यहाँ पे राउटर की पोर्ट पे दी 3.1। अब इनमें पोर्ट होते हैं ये, अभी देखिए मैं बताऊंगा इसमें। ये जो दिख रहा है आपका F0/0 दिख रहा है आपका, ये पोर्ट, ये आपको यहाँ पे पोर्ट दिख रहा होगा। ये देखो F0/0 ये पोर्ट है इसका, देखो ये पोर्ट है, देखो दिख रहा है ये। अभी रुको 1 मिनट, ये देखो ये जो साइन दिख रहा है ये पोर्ट है आपका। ये पोर्ट किससे लगा है, F0/0 से। देखो ये पोर्ट किससे लगा है, देखो ये दिख रहा है ये F0/0। इस तरह से ये चीजें इसमें चलती हैं। तो ये पोर्ट हो गया आपका सीरियल 0/0, ये भी हो गया आपका सीरियल 0/1। 0/1 है, ये F0/0 हो गया, ये 0/0 हो गया। तो
तो इस तरह से पूरा का पूरा आपको सिलेक्शन करना है और इसमें आईपी देना है। तो इसमें ये आईपी असाइन कर दूंगा, इसमें मैं ये वाला आईपी असाइन कर दूंगा, इसमें मैं ये आईपी असाइन कर दूंगा, यहाँ पर मैं ये आईपी असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिंबल हो गया आपका। देखिए आपको दिख रहा है प्रॉपर। अब जी जी थोड़ा सा बड़ा आ रहा होगा। जी ये वाला आईपी आपका है, इस तरह से आप असाइन कर लो इसको। अब क्या करना है, इसमें अपना काम करना है। तो इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब मैं इसको सेव कर, तो ये हो गया फिजिकल कनेक्टिविटी होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, अब देखो इसको क्या करना है, आपको सेव कर लेना है पहले। सेव करके इसको हम रख लेते हैं दिस पीसी अगस्त CCNA विपिन। ठीक है, तो ये मेरा हो गया IP ROUT राउटर IP configuration कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको सेव कर दो। जी अब बस इस पे अपना काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब इसमें मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखिए इसमें CLI मोड खुलेगा, ठीक है। अब इस पे IP देना स्टार्ट। तो जी सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा यस और जी नो पूछता ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले नो कर दूंगा। अब यस मुझे इसमें IP देना है। इनेबल किया मैंने इसमें मेरे अच्छा शो रनिंग। जी देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे कोई IP है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई IP है क्या? जी फास्ट वाले पोर्ट में कोई IP नहीं है। नहीं और देखो यहाँ पर आओ, क्या कोई IP है इसमें? सीरियल वाले में नहीं, कोई IP सीरियल नहीं वाले ना, में तो नहीं। किसी में भी नहीं नहीं IP। सर। अभी देखो किसी में भी कोई IP नहीं है। क्या लिखा हुआ? नो IP एड्रेस लिखा है, नो IP एड्रेस, नो IP एड्रेस, नो IP एड्रेस, किसी में कोई IP नहीं है। मेरा काम है इसमें जी IP देना। तो सबसे पहले हम जो IP देते हैं वो पहले फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे IP देते हैं। फास्ट का मतलब कौन से वाले पोर्ट पर IP देना है आपको? इसको हाँ मैं साइड में वो कर बता लेता लीजिए। हूँ और इसको मैं इधर साइड में कर देता हूँ। आपको साथ साथ दोनों चीजें दिखती रहेंगी। तो मुझे IP देना है पहले ये वाला IP, ये वाला IP देना है। तो देखो जी CONF कॉन्फी स्पेस टी कॉन्फी मोड में आ गए। पहले तो मैं इसका होस्ट नेम चेंज करता हूँ। होस्ट नेम मैंने क्या डाला इसमें? राउटर 1। क्लियर, जी ये राउटर जी 1 हो गया। तो IP एड्रेस देना है इसमें। तो इंटरफेस में जी जाना होता है। इंटरफेस कौन सा पोर्ट है? फास्ट इथरनेट 0/0, ये मेरा पोर्ट है। तो पोर्ट का नाम देखो यहाँ पे लिखा है F0/0। शॉर्ट में भी लिख सकते हो या फुल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देना है आपको IP जी एड्रेस। क्या IP देना है आपको उसमें? आपको उसमें IP साइन करना है 192.168.1.1, देन स्पेस 255.255.255.0, देन क्या कर दो? नो शटडाउन। ठीक है ना, जी ये नो पोर्ट शट देखिए डाउन आपका सर ग्रीन मतलब हो। क्या डाल। नो शट का मतलब होता है जी पोर्ट को अप करना। नो शट का मतलब क्या होता है? पोर्ट को अप करना। अगर मैं इसमें क्या कर मतलब दूंगा, बंद। शट डाउन कर दूंगा, तो पोर्ट क्या हो जाएगा? देखो डाउन, देखो रेड आ गया आपका, देखो यहाँ पे साइन। जी ठीक है, जैसे मैं क्या करूंगा, नो शट कर दूंगा, तो पोर्ट क्या होगा? अप हो जाएगा। आपका देखो आ ओपन हो गया ना, जाएगा आप जी क्या लिखा हुआ आ गया? जी अब अप डाउन। तो ये लिंक क्या हो गया आपका? अप हो गया। पहले क्या लिंक आ रहा था आपका? डाउन। तो ये लिंक को अप जी करने के लिए होता है। इसमें लिंक बाय डिफॉल्ट डाउन रहता है, इसमें अप करना पड़ता है। अब एग्जिट करके बाहर आ जाओ इस पोर्ट से। अब आपको दूसरे पोर्ट में आना है। कौन सा हमारा दूसरा पोर्ट? सीरियल वाला। तो यहाँ पे लिख दोगे सीरियल, फास्ट की जगह पे SERIAL सीरियल। जीरो जी स्लैश जीरो नहीं है, वो 1 है आपका। कौन से पोर्ट पे आना है? 0/1, क्योंकि हम जो यहाँ पे अटैच किया हुआ है वो 0/1 दिख रहा है आपका। ठीक है, जी अब इसमें IP देना है, IP कहाँ पे जी एड्रेस। ये देखो यहाँ पे इसके दिख रहा है, ये देखो जी 0/1 लिखा हुआ है। IP एड्रेस देना है इसमें आपको। जी IP एड्रेस क्या देना है? 192.168.2.1। ठीक है, देन 255.255.255.0। देन क्या कर दोगे? पोर्ट को अप करना पड़ेगा। अभी क्या पोर्ट डाउन आ रहा है? नो शट डाउन कर दो, ये पिया हो जाएगा। अभी देखिए पोर्ट अभी डाउन ही आ रहा है, अभी अप नहीं हुआ, जबकि मैंने कमांड नो शट चलाई है, but फिर भी क्या रहा है? देखो डाउन आ रहा है,
क्योंकि जब तक ये सामने वाले पोर्ट पे मैं आईपी नहीं दूंगा, जब इसको अप करूंगा जी। तब ये डाउन होगा। इसमें बस क्या होता है, सीरियल पोर्ट में दोनों लिंक अप होंगे तभी ये लिंक अप होगा। देखो अभी भी क्या आ रहा है आपका, रेड आ रहा है आपका। तो ये तो रहा आपका काम इस वाले पोर्ट पर। जी अब इतना काम कर लिया, इसे सेव कर जी दो। ये मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, जी ठीक है ना। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, शो रनिंग करके देख लो आप इसमें। तो शो रनिंग करके जब आप इसको चेक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको आईपी दिखेगा, दिस इज द आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट एंड दिस इज द आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट। so now you have assigned the IP address on fast Ethernet port and serial port also। देखिए इसमें क्लॉक रेट अपने आप लेता है। मैं आपको बताऊं, क्लॉक रेट हम डिफॉल्ट में अपनी खुद की सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप इसमें क्लॉक रेट सेट करना चाहते हो तो ये आपका डिफाइन करता है आईएसपी की कितनी क्लॉक रेट आपको डिफाइन करनी है, या खुद आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो मैनुअली। तो चलो एक साइड में तुम्हारा काम हो गया, जी एग्जिट कर। चलो इसमें से क्या करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब दूसरे पोर्ट पे आ जाओ, दूसरे राउटर पे, पोर्ट पे नहीं दूसरे राउटर पे आ जाओ आप। इसमें इसके CLI पोर्ट पे आओ, नो कर दो पहले आप, यहाँ पे इनेबल करो CONF कॉन्टेस्पेस्टी। इसका जी होस्ट नेम पर डिफाइन कर दो राउटर 2, ये इसका होस्ट नेम डिफाइन कर दिया। अब कौन से पोर्ट पे, पहले मैं सीरियल पोर्ट पे आ जाता हूँ। तो मैंने लिखा इसमें इंटरफेस सीरियल 0/1। आगे इसके अंदर हम आईपी दे दो, इसमें आईपी एड्रेस क्या आईपी साइन करना है, 192.168.2.1 देन 255.255.255.0 देन क्या कर दोगे, नो शट डाउन कर दीजिए आप। इसमें पोर्ट को अप करने के लिए आपने ये यूज कर लिया, तो ठीक है ना। तो 2.2 आ गया आपका, इसमें आईपी असाइन हो गया। देखो पोर्ट ग्रीन हो गया, दिख रहा है आपका ये पोर्ट। जी। अब देखिए एग्जिट करके बाहर आ जाओ। अच्छा सर, एग्जाम में सर ये सब, हाँ जी, सर एग्जाम में ये सब आता है कि नहीं सर, ये कमांड? सब कुछ आता है उसमें। एग्जाम में यही तो आता है, पूरी राउटिंग का कितना परसेंट लिखा था उसमें, राउटिंग से 23% या 30% लिखा था, जी 35 लिखा था, ऐसे कुछ लिखा था। तो इसका कम से कम आपका 30-35% पार्ट आता है आपका। राउटिंग के कम से कम 5-6 चैप्टर है इसमें। अभी तुम जो बेसिक क्या पढ़ रहे हैं, आईपी एड्रेस देना पढ़ रहे हैं, फिर इसमें हम क्या बेसिक। पढ़ेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, जी ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो राउटिंग के इसमें 3-4 चैप्टर है। राउटिंग का 30-35% पार्ट आता है आपका एग्जाम में, जी ठीक है। अब देखो हमें कौन सा पोर्ट पे आईपी देना है, एक बच्चा हमारा फास्ट इथरनेट, इस पोर्ट पर और आईपी देना है आपको। आ जाओ इस पर भी। तो जी मैंने इसमें इंटरफेस किया फास्ट इथर, देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इंटरफेस फास्ट INT इंटरनेट। कर दिया F0/0। आगे इसके अंदर हम देखो, मैंने शॉर्ट में क्या लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा ना लिख करके F0/ आईपी एड्रेस देना है IPADD, शॉर्ट में लिख सकते हो आप इस तरह से 192.168.3.1 then 255.255.255.0 then no SHUT shut, जी ठीक है ना। तो नो शट डाउन हो गया। तो इस तरह से पूरी जी चीज इसमें चलती है। तो राइट हो गया, ये देखो राइट जी हो गया। जी तो जी इस तरह से शो रन करो इसमें, और इसमें देखो सारा आईपी आ गया होगा। देखो इस पे आईपी क्या दिया था जी हमने, फास्ट पर 3.1 दिया था, इस पर क्या दिया था? जी एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने 3.1 यहाँ दे दिया, 3.2 यहाँ नहीं दे सकते। इसमें राउटर के अलग अलग जितने पोर्ट होते हैं उस पर हमेशा सीरीज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखो उस पर सीरीज कौन सी है, 3 की सीरीज है, तो दूसरे पोर्ट पे कौन सी सीरीज होनी चाहिए आपकी, अलग है ना। तो राउटर तो के हर पोर्ट पे सीरीज क्या होती है, अलग अलग। इसलिए तो हम कहते हैं राउटर डिफरेंट डिफरेंट दो नेटवर्क को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। राउटर का काम क्या होता है, ये अलग नेटवर्क है और ये अलग नेटवर्क है, इसीलिए कहते हैं राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। सेम आईपी अगर असाइन करोगे तो होगा ही नहीं, समझ गए ना। जी जैसे CONF जी कॉन्टेस्पेस्टी, मैंने क्या किया, एक आईपी दे दिया सीरियल इंटरफेस सीरियल 0/0, इसमें एक आईपी दिया सपोज, आईपी एड्रेस, और 192.168.3.2 दे दिया सपोज, देन 255.255.255.0। देखो क्या आ गया, क्या इसने लिया आईपी, सेम सीरीज का आईपी, कभी दूसरा पोर्ट नहीं लेता। मेरे पास एक पोर्ट और था इसमें, इस वाले पोर्ट पर, तो अगर इस पोर्ट पर मैं सेम आईपी असाइन कर दूंगा सेम रेंज का, तो लेगा नहीं, भले ही अलग आईपी है। देखो 3.2 अलग है,
बट फिर भी नहीं लेगा क्योंकि जी। ये सीरीज क्या है, पहले से असाइंड है। देखो बता रहा है ये नेटवर्क 3.0 का मतलब इस नेटवर्क आईपी पहले से असाइन है। तो ये चीज मैं आपको जी बता जी रहा था कि सेम नेटवर्क का आईपी आप नहीं दे सकते हो, दोनों पोर्ट पर आईपी क्या होंगे, अलग अलग होंगे आपके। तो ये तो रहा हमारा जी कौन सा जी जी कंसेप्ट, आईपी देने वाला कंसेप्ट। अब मैंने अभी तो आपको राउटर पे आईपी देना बताया, अगर आपको पीसी पर आईपी देना है और इनकी कनेक्टिविटी कैसे चेक करनी है ये और देखो, ठीक है ना। जी तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए पहले। जी। अभी ये सारे मैं कमांड अभी आपके नहीं सर। इसमें लिख दूंगा कि कौन कौन सी आपको कमांड, क्योंकि बिना कमांड के आप, अब देखो आप जी केवल वीडियो देख करके नहीं चलेगा आपका काम। तो एक सिस्टम देख लो, कोई ना कोई किसी का हो या कोई साइबर के कैफे में कुछ जी हो, तो थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। जी सर। जी हाँ जी जी, तो वो थोड़ा सा आप देख लो, अगर बन जाए तो, नहीं तो फिर बाद में भी प्रैक्टिस कर लेना, अभी पहले सीख लो फिर बाद में कर लेना जब कुछ जी। भी हो जाए आपका तो। ठीक है, जैसे भी चाहो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आईपी देने में? नहीं नहीं। आप देखो मैं पीसी को आईपी देता हूँ, तो पीसी पे क्लिक करोगे आप, पीसी के कहाँ जाओगे, कॉन्फ़िग में जाओगे, कहाँ जाना है आपको, सॉरी डेस्कटॉप पे जाना है, कहाँ जाना है आपको, डेस्कटॉप। और यहाँ जाना जी है आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पे जी इसमें आईपी आप असाइन कर सकते हो। देखो इसको मैं आईपी क्या दूंगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको मुझे जो आईपी देना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको मुझे क्या आईपी देना है, 192.168. ये सीरीज हमेशा इससे मैच करती है, तो 1.2 इसको दे दिया, /24। इसको गेटवे क्या दोगे, इसका जो गेटवे होगा, गेटवे आईपी, गेटवे आईपी क्या होगा, 192.168.1.1, ये इसका गेटवे आईपी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देते हैं हम 192.168.3.2, नहीं इसको सर। आईपी 3। हाँ जी, अगर सर गेटवे आईपी नहीं दे तो क्या होगा? गेटवे आईपी नहीं दोगे तो इस इधर का नेटवर्क इधर जाएगा ही नहीं। अगर मुझे सपोज जी इस नेटवर्क से पिंग करना है, इस वाले से 1.1 से पिंग करना है, जी 3.2 को 1.2 से पिंग करना है, तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये अपने जब तक इसके पास गेटवे का आईपी नहीं होगा, देखो मैं अब इसमें दिखाऊंगा गेटवे आईपी नहीं होगा तो क्या होगा। जी जी तो पहले भी तो मैं ओनली बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको आईपी दूंगा क्या। गेटवे आईपी जी मैंने यहाँ पर दिया 192.168.3.2, ठीक है ना, ये मैंने इसको आईपी दे दिया। जी आप देखो इसको मैंने अभी देखिए केवल आईपी दिया 192.168.1.2 आईपी दे दिया केवल। अब की बात देखो मैं इसको गेटवे नहीं दे रहा हूँ, जी तो फिर क्या होगा, ठीक है ना, गेटवे नहीं दूंगा तो क्या होगा। इसको भी मैंने क्या दिया, एक आईपी दे दिया, जी और इसको आईपी दिया मैंने 192.168.3.2, इसको भी मैंने आईपी दे दिया। ठीक है, ये असाइन हो गया, बट मैंने इसको गेटवे नहीं दिया अभी फिलहाल भी। अब मैं पिंग करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पिंग करने के लिए क्या होता है, सीएमडी आता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सीएमडी दिख रहा है, जी कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक कर जी दोगे। पहले आईपी CONFIG जी करके पहले अपना आईपी चेक करो, तो अपना आईपी कितना है, 190 ये 3.2 है ना, 192 डॉट 3.2 लास्ट में। तो मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.1, मैं गेटवे आईपी से पिंग कर रहा हूँ, किस वाले आईपी से पिंग कर रहा हूँ, सॉरी 3.1 से पिंग करता हूँ। मेरा गेटवे क्या है, 3.1 है ना मेरा गेटवे, मतलब मैं अपनी इस जी सामने वाले सीरीज, क्योंकि मैं मेरा आईपी और ये आईपी दोनों सेम सीरीज है, तो पिंग हो जाएगा आपका। देखो पिंग हो गया ना, जी ये देखो पिंग हो रहा है आपका। इसमें कितने पैकेट में जी सेंड किए मैंने, 4 पैकेट सेंड किए, 4 रिसीव हो गए। देखो लॉस कितना हुआ, 0% लॉस हुआ, दिख रहा है। जी जी तो देखिए कनेक्टिविटी हो रही है आपकी। अगर मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ, किससे पिंग करता हूँ, 2.2 से पिंग करता हूँ। ये भी देखिए इसी राउटर पे आईपी, देखो ये आईपी कहाँ पर है, देखो आपका इसी राउटर का आईपी है ना, इससे पिंग कर रहा हूँ मैं, देखो। जी जी तो क्या मैं अभी पिंग कर पा रहा हूँ, बताओ, नहीं सर। नहीं कर पा रहा ना, नहीं क्योंकि 2 नहीं डॉट की सीरीज अलग है और 3 डॉट की सीरीज अलग है। तो मैं केवल अपनी सीरीज से पिंग कर सकता हूँ, दूसरे जी के सीरीज से पिंग नहीं कर सकता। तो मैं अपने नेटवर्क में जो होगा, सेम नेटवर्क आईपी ऑप्शन पिंग होते, देखो टाइम आउट आ गया, समझ गया ना। होगा। बट जी जी राउटर का काम क्या होता है, सेम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को पिंग कराता है। मैं राउटर से कनेक्ट तो हूँ, बट मैंने राउटर का गेटवे आईपी तो नहीं दिया ना अपने उस पर।
अगर मैं जी। क्या करूं, बस एक छोटा सा काम कर दूं, यहाँ पर क्या दे दूं, गेटवे आईपी। जी। तो अब आपको पता चलेगा गेटवे का मतलब क्या होता है। गेटवे का आईपी होगा तभी तो मैं दूसरे नेटवर्क में एंटर कर पाऊंगा, वरना तो अपने सेम नेटवर्क में जा सकता हूँ। जी सही बात तो 192.168.3.1, तो 3.1 मुझे कहाँ पहुंचा देगा, 2.2 के पास पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, 2.2 के पास। तो है। राउटर का काम ही क्या होता है, दूसरे नेटवर्क तक आपके डेटा को पहुंचाना। जी। अब देखो, अभी तक आप नहीं जा पा रहे थे, टाइम आउट आ रहा था आपका। अब देखो जी। पिंग हो जाएगा आपका। पहला नेटवर्क, पहला जो आईपी होता है वो आपका टाइम आउट आता है, दूसरा आपका कनेक्टिविटी में आ जाएगा। देखो पहला टाइम आउट आता है, दूसरा कनेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा अभी भी टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब दिक्कत कुछ और है। देखो अभी कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही इसमें, दिख रहा है ना आपका, अभी कनेक्टिविटी जी। नहीं मिल पा रही। इसका मतलब कुछ रीजन कुछ और हो सकता है आपका। तो मुझे अब चेक करना है कि रीजन क्या एक्चुअल में, वरना तो अभी तक क्या होता, पिंग हो जाना चाहिए। मैं देखता हूँ 192.168.3.1, 168, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ रीजन हो सकता है, मैं भी चेक करता हूँ। SHIP इंटरफेस ब्रीफ, हो सकता है कि मेरे राउटर में कुछ दिक्कत हो। अच्छा देखो दिक्कत क्या हो रही इसमें, थ्री डॉट वन यहाँ तक तो ठीक है आपका। मैंने इसको ओवरलैप कर दिया क्योंकि मैंने इसको भी दे दिया ना इसमें, CONF कॉन्प स्पेस T इंटरफेस सीरियल 0/0, इसलिए पिंग नहीं कर पाता। नो आईपी एड्रेस, ये मैंने उस दिन आपको शो कराने के लिए उसमें आईपी दे दिया था ना उसमें इंटरफेस। तो उसमें दो दो आईपी, एक आईपी दो जगह पर असाइन हो गया था। इस पर जो आईपी असाइन हो गया 3.2, यही मैंने आईपी किसको दिया था, अपने पीसी को दिया था। तो ये ओवरलैप कर गया था, मतलब सेम आईपी दो जगह पे नहीं हो सकते। अब हो जाएगा पिंग, देखो अब देखिए पिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पर कनेक्टिविटी आ गई, देखो अब आपकी चेक करो, आ जाएगी अब की बार। अगर कुछ दिक्कत नहीं होगी तो अब की बार आ जाएगी कनेक्टिविटी। पहला टाइम आउट आएगा, दूसरा आपके कनेक्टिविटी आ जानी चाहिए। अच्छा अभी भी नहीं आ रहा, अभी कुछ और दिक्कत हो सकती है। अभी इसमें चेक करता हूँ मैं क्या दिक्कत है अब की बार। 2.2 से कनेक्टिविटी आनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ 2.2 से कनेक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पर, मैंने इसको आईपी क्या दे दिया है। 2.1। हाँ ये गलती हुई इसमें। इंटरफेस सीरियल 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.2 255.255.255.0 देन नो SHUT सेट। तो देखिए ये आपका एक छोटा सा ट्रबल शूटिंग भी हो गया आपका। तो देखिए अगर आईपी मैच नहीं करेगा, रेंज मैच नहीं करेगी, तो आपका कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। सब कुछ मैच करके अब की बार कनेक्टिविटी आ जानी चाहिए। तो हमने एक छोटा सा ट्रबल शूटिंग पार्ट भी कर लिया। देखिए कनेक्टिविटी आ गई अपने आप ही, 4 पैकेट भेजे, 4 रिसीव हो गए। लॉस कितना हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, सब चल गया सही। अब देखो ये तो मैंने इधर से चेक किया, अब मैं इधर से चेक करता हूँ। चेक करने से पहले राउटर में चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है। ये कमांड होती है SHIP इंटरफेस ब्रीफ, देख रहे हैं इसका आईपी कितना है, सही है, इसका आईपी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक बार में कनेक्टिविटी आ जाएगी। बट देखो मैंने इसमें कोई अभी गेटवे नहीं दिया, दिख रहा है आपका। तो मेरी कनेक्टिविटी कहाँ तक जाएगी, केवल यहाँ तक, सामने वाले राउट, इस पर नहीं जा पाएगी, 2.1 पे नहीं जा पाएगी। चेक कर लो। तो आईपी, पहले मैं अपने ही नेटवर्क में जाता हूँ। पहले मैंने अपने इस पे चेक किया कि मेरा खुद का आईपी कितना है। तो खुद का आईपी कितना है मेरा, इसमें देखो खुद का आईपी कितना है मेरा 1.2, और मैं पिंग कर रहा हूँ अपने गेटवे से 192.168.1.1। तो देखो गेटवे तक जा पा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, गेटवे तक मेरी पूरी कनेक्टिविटी है। 4 पैकेट भेजे, 4 रिसीव हो गए, ठीक है। अब पिंग करता हूँ मैं अपने दूसरे वाले राउटर के
दूसरे पोर्ट से, जी बट वहां तक नहीं जा पाओगे 2.1, क्योंकि 1.1 और 2.1 सीरीज क्या है, अलग है। और ये कौन जी काम कर सकता है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कौन कर सकता है, गेटवे आईपी। अगर मैं इसमें जी इस पीसी पर गेटवे का आईपी दे दूंगा तो दूसरे नेटवर्क में मैं एंटर हो सकता हूँ, समझ गए ना। तो ये काम होता है राउटर का। तो देखो नहीं जा पा रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर आया 192.168 डॉट, और मैंने यहाँ पे दिया 1.1, ये गेटवे का आईपी दे दिया, तो मैं 2.1 तक जा पाऊंगा। अब देखो चेक करो जा पा रहा हूँ कि नहीं जा पा रहा हूँ। देखो अब जा पा रहे हो ना, देख रहा है, जी 4 जी पैकेट सेंड किए, 4 रिसीव हो गए। उससे पहले भी मैंने पिंग किया, देखो 4 सेंड किए, जी रिसीव कितना हुआ, जी, 0 चार हुआ था ना। रिसीविंग कितनी हुई थी, 0, जी जब मैंने पहले ये पिंग किया था। लॉस लॉस हुआ कितना हुआ, 4 के जी 4 पैकेट लॉस हो गए, मतलब चार 100% लॉस हुआ आपका, दिख रहा है। जी बट अब देखो रिसीव 4 हुए, लॉस कितना हुआ, 0% लॉस। इसका मतलब 4 पैकेट सेंड किए, 4 रिसीव हो गए। जी तो ये पूरा क्लियर हुआ आपका। अब देखो एक चीज और देखो, अगर मैं इस पीसी को इस पीसी से पिंग कराना चाहूँ, क्या अभी होगा पिंग, इस पीसी बताओ। में सर इस पीसी ये को मैं इसमें इस पीसी से, अभी तो मैंने क्या किया, केवल यहाँ तक पिंग किया ना चेक, जी जी क्या मैं अभी तक यहाँ पर चेक किया मैंने अभी कुछ। अगर मैं इस पीसी अरे को इस पीसी से कनेक्ट करता हूँ तो क्या कनेक्ट होगा अभी, अभी बताओ, सोच के बताओ। अभी से नहीं समय के बाद कनेक्ट हो क्यों पिंग पाएगा नहीं होगा बताओ, अगर आपने कहा है नहीं तो क्यों पिंग नहीं होगा। मैं सर थ्री क्योंकि डॉट टू से पिंग करना चाहता हूँ, ये मेरे दूसरे पीसी का आईपी है ना 3.2, जी तो क्या इससे पिंग होगा आपका, नहीं होगा ना। देखो अनरीचेबल आ गया ना, क्या आ रहा है, अनरीचेबल अनरीचेबल। क्योंकि इसलिए पिंग नहीं होगा क्योंकि अभी मेरे राउटर के पास जो जानकारी है वो इसी राउटर की है ना केवल, क्या इस राउटर की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। नहीं सर तो ये रूट आपको ऐड करना पड़ेगा, राउटर में क्या करते हैं हम, रूट ऐड करते हैं। जी जी अगर ये रूट ऐड कर दोगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ जाएगी। अभी देखिए जी जी क्या मैं इससे पिंग कर सकता हूँ, इस वाले से, इस वाले से इसको सर राउटर से मैं पीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, राउटर से बात करूँ, क्या मैं राउटर तक आ पा रहा हूँ, पहले ये तो चेक कर लूँ। तो राउटर अभी का नहीं आईपी सर क्या है, 2.2 है टू ना। डॉट जी देखो मैं यहाँ तक ही नहीं आ पा रहा, जब मैं इस राउटर तक ही नहीं आ पा रहा तो राउटर मुझे पीसी तक कैसे सेंड करेगा, देखो टाइम आउट आ गया। जी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, राउटिंग करना सीखेंगे, समझ गए ना। जी जी हाँ जी, देखो ये हो गया। अब देखो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा। देखो अभी इसके पास जो राउटर के पास जो रूट है वो जानकारी है, वो किस किस रूट की है, आईपी रूट की इसके पास केवल 1.0 की इंफॉर्मेशन है, 2.0 की इंफॉर्मेशन है, 2.0 की इंफॉर्मेशन इसके पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड, बट वो भी कौन से, सीसी का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड। देखो यहाँ पे ये होता है आपका राउटिंग का, सी का मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड, कनेक्टेड जो उस राउटर से कनेक्टेड है, जो पोर्ट उससे डायरेक्टली कनेक्ट है। एस का मतलब स्टैटिक, तो हमारे कोर्स में स्टैटिक राउटिंग है, जी जी डायनेमिक राउटिंग ये वाली भी है, ये वाली भी राउटिंग है, और ये है आपका, ये दोनों। तो ये 4 जी चैप्टर हैं इसमें, इस राउटिंग के अंदर आएंगे जो आप सीखोगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, तो बताओ राउटिंग में आज ही स्टार्ट कर दूं या डायरेक्टली कल स्टार्ट कनेक्टेड करोगे, जी राउटिंग वाला पार्ट आज से स्टार्ट करूं, सर कल से स्टार्ट करोगे, आज हमारा आईपी हो गया खत्म। सर थोड़ा बता दीजिए आपकी बात साफ नहीं आ रही, दोबारा बोलो। हेलो, सर मतलब थोड़ा सा उसमें बता दीजिए ना, उसका इंट्रोडक्शन सा कर दीजिए सर। सर उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा करा दीजिए, कौन सा देखिए अगर मैं उस रूट को ऐड करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, अभी आपका पता चल जाएगा। अभी देखिए ये राउटर से मैं राउटर टू राउटर पिंग करता हूँ, अभी मैं इस पर्टिकुलर राउटर से पिंग करना चाह रहा हूँ। इसका आईपी कितना, 2.2 है ना। जी
देखो ये राउटर तो जा पा रहा है यहाँ तक, देखो राउटर की कनेक्टिविटी दिख रही है आपको। मैं इस राउटर से इस राउटर तक कनेक्ट हो पा रहा हूँ ना, देखो इस राउटर की कनेक्टिविटी देखो यहाँ तक आ रही है। कितने पैकेट भेजे आपने? 5। 5 में से 5 रिसीव हो गए, जी तो 100% क्या होगी? रिसीव हो गई। अगर ये राउटर इस पे जाना चाहता है 3.1 पर, तो क्या ये राउटर 3.1 पे आ पाएगा? देखो नहीं सर, क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो टाइम आउट। टाइम आउट आ गया। ये जो सिंबल होता है डेड का सिंबल होता है, ये जो यहाँ पे डॉट का मतलब होता है डेड, कि पैकेट आपका रिसीव नहीं हो रहा, 0% हो जी गया आपका। क्या आपने कोई पैकेट जी रिसीव किया? 0 पैकेट नहीं, रिसीव किया। तो यहाँ पे आपने कितने पैकेट रिसीव किए? 5 में से 5 पैकेट। सपोज जी जी अगर मैं रूट ऐड कर दूं इसमें, रूट कैसे ऐड करते हैं इसमें, देखो डोमेन सर्वर। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो पिंग किया मैंने 192.168.2.1, देखो कनेक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि 2.1 तो क्या सीरीज क्या सेम है। अगर मैं 1.1 से जी पिंग करूंगा तो पिंग नहीं होगा। जी देखो टाइम आउट आ गया आपका 1.1 से पिंग होना। तो 1.1 से आपका पिंग नहीं होगा। जी अब मैं कॉन्फ़िग बोर्ड में आ गया, आईपी रूट किया। अगर मैं इसमें रूट ऐड कर दूं, कौन सा रूट? 192.168.1.0 का रूट, क्योंकि मेरे पास ये वाला रूट तो नहीं है, बस 1.0 का रूट। जी अब देखिए इसमें क्या होता है, जिसके थ्रू आप जाते हो सामने वाले, तो ये बताता है कि इसका डेस्टिनेशन जो जिस पे आप जाना चाहते हो उसका सबनेट मास्क क्या है, तो 255.255.255.0। तो ये तो हो गया सबनेट मास्क। अब इसके बाद मुझे क्या देना होता है, उस सामने वाले राउटर का, या तो मुझे क्या चाहिए, राउटर एड्रेस चाहिए सामने वाले का, तो इसका राउटर का आईपी क्या है, 2.1, 192.168.2.1 के थ्रू ही आप इस नेटवर्क में एंटर कर सकते हो। तो पहले आपको 2.1 पे आना पड़ेगा, उसके बाद आप 3.1 पे आ पाओगे। तो ये देखो मैंने रूट ऐड कर दिया इधर इस साइड से। जब मैंने इसमें रूट ऐड कर दिया, अब SHIP रूट करो, ये कमांड होती है रूटिंग चेक करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा रहा है आपका, एस आ गया। जब आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जाओगे तो किसके थ्रू जाओगे? अब मैंने उसको बता दिया। अब इस राउटर के पास इस राउटर की जानकारी है कि जब भी कोई डेटा इस नेटवर्क का आता है तो आप बाय दिस पर्टिकुलर रूट आप क्या कर दोगे, सेंड कर दोगे। तो इस पर्टिकुलर गेटवे के थ्रू सेंड कर दोगे। अब देखो मैं पिंग कर रहा हूँ, देखो ध्यान से 192.168 डॉट 1.1 से पिंग कर रहा हूँ। मैं पहले गेटवे से पिंग कर रहा हूँ, देखो मैं गेटवे तक आ गया। अब कनेक्टिविटी आ गई ना, क्योंकि हमने रूट ऐड कर दिया। ये तो राउटिंग में करते क्या, रूट ऐड करते हैं, ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या किया, 1.1 तक आ गया, 1.2। अब मैं पीसी तक आना चाहता हूँ। अभी तो मैं केवल इस पोर्ट तक आ पाया हूँ, इस पीसी पर मुझे डेटा सेंड करना है, देखो राउटर को। तो देखिए राउटर इस पीसी पर भी क्या कर पा रहा है, डेटा सेंड कर पा रहा है। जब ये कर पा रहा है तो ये पीसी भी तो कर पाएगा डेटा सेंड, क्योंकि मैंने इसमें रूट ऐड कर दिया। इससे पहले देखिए जब मैंने 1.2.2 पे डेटा सेंड किया था, तो क्या मैं डेटा सेंड कर पा रहा था? देखो टाइम आउट आ रहा था ना, देखो यहाँ पे। अब करो 2.2 तक डेटा सेंड करो, अब आप आराम से जा पाओगे, देखो जा रहे हो ना। और 2 डॉट वो छोड़ो, अब आप 1.2 पर भी डेटा सेंड कर पाओगे। पीसी टू पीसी आपका ट्रांसलेशन हो पाएगा। पहला टाइम आउट आएगा, दूसरा आपका कनेक्टिविटी आ जाना चाहिए। बट अभी देखिए टाइम आउट क्यों आ गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रही है आईपी। देखो पहले मैं 1.1 तक चेक करता हूँ कि यहाँ तक मेरी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। देखो अभी मैं 1.1 तक नहीं आ पा रहा, क्योंकि अभी ये क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे एक राउटर के पास तो इंफॉर्मेशन है इस रूट की, बट इसको तो पता ही नहीं है, इसको तो सामने वाले के बारे में नहीं पता अभी। तो दोनों साइड में आपका ऐड कर देता हूँ, फिर देखिए आपका कनेक्टिविटी आ जाएगा। तो अभी राउटर टू राउटर तो बात कर पा रहे हैं, बट एक राउटर दूसरे राउटर की जानकारी नहीं है। अभी इस राउटर के पास तो इन्फॉर्मेशन है बट इसके पास नहीं है, तो इधर भी ऐड कर दो।
कमांड होती है आईपी रूट। रूट ऐड करने के लिए कमांड क्या होती है? आईपी रूट 192.168.3.0। जब कोई बंदा 3.0 से आएगा तो इसके पास अब जानकारी आ गई ना इसकी। देन 255.255.255.0। देन किसके थ्रू जाना चाहते हो? जब ये रूट ऐड करोगे तो 192.168.2.2। जब भी कोई डेटा इधर सेंड करोगे आप तो ये डेटा किसके थ्रू आएगा? 2.2 के थ्रू आएगा। ये रूट आपका ऐड हो गया, बस काम खत्म हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है आपका। SHIP रूट करो, ये रूट आ गया आपका। देखो जब कोई डेटा यहाँ का है, अब इसके पास भी क्या हो गया? इस रूट की जानकारी आ गई। अब देखो इस पीसी से पिंग करो। अभी देखिए थोड़ी देर पहले जब मैंने पिंग किया था तो क्या आ रहा था? देखो टाइम आउट आ रहा था ना। अब पिंग करो, अब देखिए कोई टाइम आउट नहीं आ रहा। अब इसके पास भी क्या हुई जानकारी है कि 4 पैकेट है, 4 रिसीव हो गए, 0 लॉस हो गया। अब यहाँ तक कि मैं पीसी पर भी जाऊंगा तो पीसी तक मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ। देखो ये पीसी का आईपी है। ये था आपका राउटिंग कंसेप्ट, जो मैं आपको पहले इसकी थ्योरी बताऊंगा पहले, तो कल इसको मैं दोबारा फिर बता दूंगा। ठीक है, तो कल स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरी फिर इसका प्रैक्टिकल एक बार और कराऊंगा, तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस तरह से काम करता है, रूट कैसे ऐड करते हैं। ये होता है स्टैटिक रूट ऐड करना। उसी तरह से हम डायनेमिक रूट ऐड करना देखेंगे और डिफॉल्ट रूट ऐड करना देखेंगे। कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं सर, नहीं ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपकी चलेंगी। तो कल इसका हम थोड़ा सा बड़ा पार्ट देखेंगे। तो आईपी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे राउटिंग कैसे करेंगे। तो पहले थ्योरी स्टार्ट करेंगे स्टैटिक राउटिंग से। तो थोड़ा सा पढ़ लेना स्टैटिक राउटिंग के बारे में। जो मेरे वीडियो है ना अपलोड किया, उसमें स्टैटिक राउटिंग होगा शायद, देख लेना उसमें। ठीक है, और ये वाला वीडियो मैं अभी आपको उसी पे सेंड कर देता हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो ठीक फिर।